बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संतों महापुरुषों का जो सत्संग नित्य प्रति जिसको भी सुनने को मिलता है या जो भी संतों के सत्संग में पहुंच पाता है, किसी भी प्रकार से समय निकाल पाता है, ये तो सत्य है कि संतों के सत्संग में किसी भी प्रकार से पहुंच जाना, किसी भी तरह समय निकाल कर पहुंचना बड़ी सौभाग्य की बात है, उत्तम विचारों की बात है कि उस इंसान की सोच कितनी उत्तम है, वो कितना मर्यादाशाली है, मर्यादा में चलने वाला जीव है। क्योंकि सत्संग में जाना इंसान के लिए बहुत बड़ी मर्यादा है। हम भगवान श्री राम के लिए ये अक्सर सुना करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुष उत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। अगर उनके साये में पलने बढ़ने वाले हम इंसानों में भी अगर इस प्रकार की कोई मर्यादा हमारे भीतर में है कि हम सत्संग में जाने वाले पक्के सत्संगी हैं, तो एक ये मर्यादा है। इस संसार के अंदर भगवान राम का क्या स्थान है, जो भली भांति समझ पाते हैं कि जिस वक़्त श्री राम अवतरित हुए, श्री राम का जीवन चरित्र बना, जो जो उन्होंने अपने जीवन में मर्यादाएं बनाई, कुछ आदर्श बनाए हमारे लिए कि हम भी उन आदर्शों पर चल सकें और उस प्रकार की मर्यादा को अपना सकें। अगर एक ये विचार कि सत्संग में हम जाने की मर्यादा को पक्का कर चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहला स्टेप तो यही हो सकता है सत्संगी के लिए, भक्ति प्राप्ति करने के लिए। आज भगवान श्री राम उस रूप में नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में हैं, रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हमेशा आते हैं, आए हुए रहते हैं। भगवान जब चाहे जिस रूप में आ सकते हैं। और हम जिस प्रकार के सतगुरु देव महाराज जी के, श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों से जुड़े हुए हैं, वे क्या बताते हैं, सत्संग में क्या होता है, सत्संग में क्या शिक्षा ग्रहण करनी होती है और क्या शिक्षा मिलती है। श्री गुरु महाराज जी सत्संग के मायने यही बताते हैं कि सत्य का संग करना ही सत्संग कहलाता है, और सत्य का संग करने वाला सत्संगी कहलाता है। अगर हम सत्संगी हैं तो सत्संग सुनने तो जाना ही है, ये पहली सीढ़ी है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने भी शबरी भिलनी को जब 9 प्रकार की भक्ति का जो आशीर्वाद दिया कि उसमें 9 प्रकार की भक्ति थी, और श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने जो वचन किए कि अगर एक प्रकार की भी भक्ति हो परिपूर्णता से भरपूर तो बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन आप में 9 प्रकार की भक्ति है।
लेकिन उसमें पहला स्टेप, पहली भक्ति का प्रकार यही था। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूसरी रति मम कृथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना ये पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति संतों का सत्संग, संतों का संग करना या सत्य का संग करना एक ही जैसे है, कल्याणकारी है। संतों का संग भी कल्याणकारी है, संतों का सत्संग भी कल्याणकारी है। हम सत्संगी कहला रहे हैं, अपने आप को सत्संगी बना रहे हैं, तो हमारे बाहर जो लेवल सत्संगी होने का हमने लगवा लिया है या लगा दिया है, जो हमारी कोशिश है, प्रयास है, तो हमारे भीतर भी सत्य का संग, ये समझ हमें हमारे भीतर होना अनिवार्य है। केवल सत्संग सुनने से या सत्संग हो रहा हो वहाँ जाने से सत्संगी नहीं कहलाया जा सकता। अगर उसी सत्य का संग किया जाए जो हमें सिखाया जाता है सत्संग में, सत्संग के मायने ही यही है कि सत्य का संग या संतों का संग। संतों का जिसने संग किया वो तो सत्य की राह पर ही चलना सिखाएंगे, सत्संगी बना ही देंगे। अगर संतों के सत्संग को सुनते, हम सुनने जाते हैं, हमारा ध्यान जो है संतों के सत्संग को सुनकर उस रूहानियत की ओर जाता है जिसे समझाने के लिए ही संत संसार में आते हैं। जो सत्संगी अपनी ज़िंदगी में रूहानी मकसद को पूरा करना चाहते हैं, पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सत्संग से बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है, मिल सकती है। सत्संग में नियमित जाने से जो भजन सुमरन के बारे में हमें बताते हैं, उस भजन सुमरन को अंजाम देने के लिए सत्संग का ठीक प्रकार से सुनना और सत्य का संग ठीक प्रकार से करना बहुत फायदेमंद होता है। अगर केवल सत्संग सुनते हों, अमल ना करते हों, कहने भर के लिए ही हम सत्संग में जाते हों, कहने भर के लिए ही हम सत्संगी कहलाते हों, वास्तव में कुछ उल्टा हो रहा हो, तो फिर सब कुछ सिरे से खारिज हो जाएगा। ठीक प्रकार से समझ करके चलना सत्संगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बिना बाढ़ के जो जैसे खेत होता है, वहाँ अगर फसल है, फसल उगाई जा रही है, फसल उग जाए, उगने के बाद अगर सुरक्षित फसल को घर ले जाना है तो पहले से ये निश्चित करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि खेत के चारों तरफ बाड़ लगा दी जाएगी, यानी उस खेत का सुरक्षा कवच, किसी भी प्रकार की बाढ़ हो, लोहे के कांटों की बाढ़ हो या और कोई कांटेदार झाड़ियाँ वहाँ पर लगा रखी हों, और भी बहुत साधन होते हैं, किसी भी प्रकार का साधन अपनाया जाए
तात्पर्य यही होता है कि उसके अंदर, खेत के अंदर किन्हीं जंगली जानवरों का प्रवेश न हो सके। क्यों कि अगर जंगली जानवर प्रवेश करेंगे तो बिना बाढ़ के ही कर सकते हैं कि अगर रास्ता मिलेगा तभी करेंगे, और फिर प्रवेश करेंगे तो फसल को उजाड़ देंगे, आधा अधूरा कर देंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मालिक को, खेत के मालिक को, जिसने बीज तो बोया, मेहनत भी करी, लेकिन लाभ नहीं उठा पाएगा। और जब इतनी मेहनत की, इतना खर्चा किया और उसकी बाड़ लगा दिए, बाड़ लगाने की व्यवस्था कर दी, तो पूरा लाभ उठा पाएगा और बार बार बाड़ को नहीं लगाना पड़ता। फसल तो बार बार बोनी पड़ती है, लाभ तो बार बार होता है, बाढ़ का खर्चा तो एक बार ही होता है, फिर तो फसल अपने आप ही चलती चली आती है, बाढ़ वाली मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार हमें जो नित्य प्रति सुनने को भी मिलता है, हम प्रयास भी करते हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, सुमरन, दर्शन, ध्यान, सभी नियमों के साथ जो भजन, अभ्यास, सुमरन, ये अधिक महत्व रखने वाला नियम है, शक्तिशाली, पावरफुल। अगर भजन सुमरन जो इतना मजबूत है अपने आप में, जिसने अपने जीवन में भजन सुमरन करना हो, वो सत्संग अगर नित्य प्रति सुनेगा, श्री आरती पूजा नित्य प्रति करेगा, सेवा करेगा, ये सभी एक ही प्रकार से नियम जो हैं सत्संग में लाभ पहुंचाने वाले हैं, बाढ़ का काम करते हैं। सत्संग विशेष तौर पर भजन सुमरन रूपी खेत की बाढ़ है, जो भजन सुमरन के बीज बोता है अपने जीवन रूपी खेत में। अगर सत्संग की बाढ़ से सुरक्षित है उसका जीवन रूपी खेत, जीवन रूपी खेत के चारों ओर सत्संग का सुरक्षा कवच है, यानी सत्य के मार्ग पर चल पड़ा है जो जीव, जीवन रूपी खेत का मालिक ये जीव इंसान वास्तव में सत्संग के मायने समझते हुए सत्य की राह पर चलता है, सत्संग को अपनाता है और सत्संग धारण करता है अपने जीवन में। और फिर वही जीव, वही प्राणी अगर भजन सुमरन करने का आदी हो जाता है, भजन सुमरन करने लग जाता है, उसको अधिक लाभ होता है, पूरा लाभ होता है। उसके भजन सुमरन की फसल उजड़ नहीं सकती, पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि उसका जो भजन सुमरन है पूरा सुमरन का बीज बोया जाता है और उसको भीतर ही भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी ये अंदरूनी जानवर हैं, ये विकार हैं, विकारों रूपी जानवर हैं, ये भजन सुमरन का हनन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रवेश ही नहीं करते, और अगर भीतर हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। सही मायने में अगर सत्संग जीवन में हो और हम स्वयं सत्संग की चार दीवारी में हों और हमारे जीवन रूपी खेत के चारों ओर सत्संग रूपी बाढ़ करी हुई हो,
बाढ़ का सुरक्षा चक्कर हो। सत्य की राह पर चलने वाले को भला किस प्रकार का दुख हो सकता है, किस प्रकार की परेशानी हो सकती है, क्योंकि सत्य स्वयं आप परमेश्वर है। यानी परमेश्वर की राह पर चलने वाला, भगवान की राह पर चलने वाला, भक्ति की राह पर चलने वाला, भक्ति प्राप्त करने का इच्छुक, भक्ति की तड़फ अपने हृदय के अंदर रखने वाला, क्या भगवान किसी भी प्रकार से दुख उस भगत की झोली में जाने देगा? ऐसा संभव ही नहीं है। भगवान के रास्ते पर चलने का केवल एक ही मतलब है, एक ही लाभ है कि सुखों से भरपूर हो जाना। सुख भी ऐसे कि फिर सुखों से दामन खाली होता ही नहीं, बरकतों वाले सुख ऐसे भरपूर कर देता है भगवान कि ये जीव भजन सुमरन करने वाला फिर कभी निराश नहीं होता, फिर कभी उदास नहीं होता, हर वक्त अपने सतगुरु के पास रहते हो सुखों से माला माल रहता है, सुखों से भरपूर रहता है। और ऐसे सत्संग की बाढ़ अगर हम लगा लें अपने जीवन में, सत्संग हम सुनते आए हैं, हम सुनते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जिस दिन भी ये समझ आ जाएगी, क्योंकि ये समझ तो वहीं सत्संग में ही आएगी, जिस दिन आ जाए संतों के सत्संग के माहौल में ही हमें पता चलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को अहमियत देनी है, ज़िंदगी में हमारा मकसद क्या है। सत्संग के माहौल में हमें अपनी असली पहचान के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है, याद दिलाया जाता है। सत्संग का जो माहौल बनता है, सत्संग का जो माहौल होता है, हमें रूहानियत की खुशबू देता है। और सत्संग में ना जाने से, सत्संग को ना अपनाने से पूर्ण तौर पर हमारे अंदर इच्छाएं और चाहतें, कलह कल्पनाएं, चिंताएं, परेशानियां, पछतावा, निराशाएं लगातार बढ़ने लगती है, बढ़ती चली जाती है। फिर हमारा ध्यान रूहानियत से भटका हुआ रहता है। भजन सुमरन में मन लगना तो दूर की बात है, सत्संग में जब वैराग हम पैदा होने ही नहीं देते, सत्संग में समझ आती है, सत्संग में जो लाभ होता है, सत्संग में बैठ करके अपने ध्यान को, अपने तस्वुर को उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है। तहे दिल से ये अपने अंदर संकल्प लगातार लेने पड़ते हैं। सत्संग सुनते रहते हैं, जिन सत्संग के वचनों को सुनते रहते हैं, सुनते हुए उन वचनों पर परिपूर्ण ये संकल्प हम लेते रहते हैं लगातार कि ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। यानी सब के शब्द हर प्रकार से संतों की वाणी हमें सत्य सत्य लगती है, और सत्य समझकर हम अपने भीतर प्रवेश दिलाते हैं संतों के इन वचनों को, सत्य संग को जब अपने भीतर प्रवेश करवाते हैं, सत्य का संग जब शुरू हो जाता है, जब उनके वचन मीठे लगने लगते हैं, वचन अपने मन को भाने लगते हैं, तो ये एक प्रकार से हमारा जीवन रूहानियत की ओर जाता हुआ नजर आने लगता है स्वयं को भी, और इस प्रकार हमारा हौसला भी बढ़ता है जब हमारा ध्यान ही उस ओर होगा, रूहानियत की ओर, रूह की तरक्की की ओर, सत्य प्राप्ति की ओर, सत्संग की ओर। तो वही सब कुछ
सत्संग का ही पसारा हो जाएगा हमारे भीतर और बाहर। और जब ऐसा होता है तभी सतगुरु के वचनों पर चलने की भरपूर प्रेरणा मिलती है। और उसी भरपूर प्रेरणा से हम अपनी सारी चित्त वृत्तियाँ सतगुरु के ध्यान में लगा देते हैं, संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करने में लगा देते हैं, भक्ति की प्राप्ति में लगाते हैं। मन साफ सुथरा हो जाता है, मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। जो कभी बोझिल हुआ करता था, मायावी विकारों से, कले कल्पनाओं से बोझिल हुआ करता था जो मन, वो मन अब सत्संग के बार बार अमल से, सत्संग पर चलने से मन बिल्कुल सूक्ष्म और साफ सुथरा, बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका है। और अब इस दशा में अगर जीव मन पर अपना थोड़ा सा भी प्रेशर, अंकुश लगाते हुए भक्ति की ओर प्रेरित करता है तो मन तुरंत भक्ति में लीन हो जाता है। जिस प्रकार से भी लाभ मिले उसी प्रकार से लाभ तो लेना ही चाहिए। जो हमें नियम 5 बताए जाते हैं, श्री आरती पूजा करने से, सेवा करने से, सत्संग में रहने से, सत्संग करने से, दर्शन करने से, कहीं ना कहीं इन सब नियमों की पालना करने से भजन सुमरन को मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है। लेकिन सभी नियमों को सत्यता से अपनाना जरूरी है। केवल एक खाना पूर्ति नहीं करनी, बिल्कुल उन सब नियमों को हजम करना है। अगर केवल किताब पढ़ने के लिए कहा जाए और हम किताब पढ़कर जितने पन्ने पढ़ने हों पढ़कर इति श्री कर लें कि पढ़ दिए हमने, सब हो गया सत्संग। मन की तरंग को साथ में रखकर अगर पढ़ा जाएगा, पढ़ते भी जाएं, पढ़कर सुनाते जाएं और खुद अपने अंदर उन शब्दों को हजम करते जाएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर फिर उस पढ़े हुए पन्नों का अगर सारांश जो हमने समझ लिया होगा उन शब्दों को हजम करके, कभी भी कोई इस प्रकार से हमसे प्रश्न भी करे तो उसका भली भांति उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि हमने अपने भीतर स्टोर कर लिया, उसको सेव कर लिया, जमा कर लिया और अमली जामा पहना दिया हमने। तो फिर दूसरों को देखने पर पता चलेगा कि वास्तव में ये सत्य का संग करने वाला इंसान है। सब पर प्रकट होने लगता है, समय लग सकता है, क्योंकि समय हमने भी लगाया है इस अवस्था तक पहुंचने में। तो फिर यही अवस्था दूसरों पर प्रदर्शित हो, थोड़ा समय उसमें लगता है, लेकिन सबको पता चलता है। कोई पता न लगाना चाहे या आलोचना करना चाहे, वो हर किसी का अपना मत है, लेकिन किसी से कोई सरोकार नहीं हमें कि हमारी कोई आलोचना करे, कोई प्रशंसा करे। हमको सतगुरुदेव महाराज जी के नज़रिए से, उनके वचनों के नज़रिए से अपने आप को परखने का पूरा अधिकार है और पूरा नॉलेज भी हो जाता है, क्योंकि सत्संग के वचनों पर जब अमल किया जाता है, अपने आप को सत्संग में ढाल दिया जाता है,
अपने आप में सत्संग को प्रवेश करा दिया जाता है, फिर अंदर और बाहर सत्य का संग होने लगता है। और यही सत्संग जीव के जीवन रूपी खेत में जो निष्काम कर्मों की फसल बोई जाती है, फिर निष्काम कर्म करते हुए जो भक्ति की फसल लहलहाती है, पूरी पूरी भक्ति की फसल काट कर ये जीव अपने हृदय के गोदामों में भरता रहता है। उसमें बहुत थोड़ा खर्च हो जाती है और अधिकतर जमा पूंजी भक्ति की साथ लेकर इस संसार से जाते हुए अपना जीवन सफल करके जाते हैं। गुरुमुख लोग, सत्संगी लोग, सेवक, भगत और जीवन जिसका सफल हो गया, जिसका जीवन धन्य हो गया, जब ये जीवन ही धन्य हो गया, सफल हो गया, असफलता तो रही नहीं, फिर असफलता वाला कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। जब सफलता प्राप्त हो गई, मनुष्य जीवन सफल कर लिया, तो समझो कि जीवन जिस कारण से मिला था सफल हो गया। सफलता प्राप्त करने के बाद में तो फिर उसी अनुसार गिफ्ट और उपहार मिलता है, और जीवन सफल करने का उपहार है, मेडल है, गिफ्ट है, इनाम है, सतगुरु का घर। उसको सतगुरु के घर में वापसी हो जाती है। और कितना बड़ा ये लाभ जीवन को सफल करने का मिला। और अगर कोई इंसान इस दुनिया में आकर के लगा हुआ है, केवल भजन बंदगी को छोड़ दिया है, सत्संग को छोड़ दिया है, सत्संग चला भी जाता है लेकिन अपनाता नहीं है उसको। जब मर्जी किया सत्संग सुनने के लिए चले भी गए, लेकिन कोरे के कोरे अगर रहेंगे तो फिर लाभ नहीं होगा। पर सत्संग जिसने नित्य प्रति जाना, जारी रखा, ये सबसे पहला नियम है कि सत्संग में पहले जाना जरूरी है। तो ऐसा संतों महापुरुषों से सुना है कि नित्य प्रति के सत्संग से एक दिन अवश्य लाभ होता ही होता है। ये भी संतों महापुरुषों की आशीष से, उनकी मेहरबानी से, उनके आशीर्वाद से नित्य प्रति सत्संग में जाने का प्रयास करना, सत्संग में बैठक बनाना, इसका लाभ ये होता है कि देर सवेर सतगुरु की दया हो ही जाती है। और अच्छा तो तब हो कि समय पर पूरा प्रयास करते हुए संतों के सत्संग की, संतों के वचनों की पकड़ हो जाए और समय रहते भरपूर भक्ति को पाने का यत्न हो जाए। इस जीवन में जीते जी भक्ति की प्राप्ति करके, भक्ति का लाभ प्राप्त करके जीवन सफल कर ले, तभी सही मायने में जीवन का लाभ है और जीवन की सफलता है। काम तो धीरे धीरे किया तो भी हो जाता है, जल्दी जल्दी किया तो भी होता है, लेकिन देर से कार्य करने से फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।
जिसके जीवन में हर कार्य को कुशलतापूर्वक किया जाता है, बड़े सुंदर भावों के साथ किया जाता है, होशो हवास में किया जाता है, वो वक्त रहते अपनी जीत हासिल करता है। अन्यथा अगर अंतिम समय में समझ आई, बेशक सतगुरु की दया उतरती है उस पर, लेकिन जो पूरे जीवन में पाप कर्म होते रहे उसका भुगतान भी तो स्वयं को ही देना होगा। कितना अच्छा हो कि समय पर समझ आ जाए, जीवन की समझ वक्त रहते आ जाए, बहुत जल्दी आ जाए, और ये बहाने जीवन के अंदर ना हो कि अभी मेरी कौन सी उम्र है, अभी सत्संग में जाने की कौन सी उम्र है, अभी तो कमाने खाने के दिन हैं, और अभी अभी में क्या श्वास निकल नहीं सकते। अगर हम ऐसा कहते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, यानी अभी के बाद, आज के बाद बहुत समय पड़ा है, वर्षों पड़े हैं, ऐसा अनुमान हमारा लगा रहता है। लेकिन कोई दावा ठोक सकता है कि अभी वास्तव में इतना समय पड़ा ही है? बात करते करते ही खिसक जाता है इंसान, सरक जाता है, बैठा हुआ लुढ़क जाता है, दरवाजे के एक पैर बाहर है, एक अंदर है, वहीं रह जाता है, ना अंदर का ना बाहर का। फिर भी हम अगर इस प्रकार से उम्मीदें बांध कर बैठें कि हम अगर आएँ तो हम तो जिएंगे, ये भी जीना कोई जीना है? बिना भक्ति के, बिना सत्संग के, बिना भगवत प्राप्ति के, बिना भक्ति के। जब से होश संभाला जाए, जब से जीवन की समझ आने लगे, सत्संग का प्रवेश होना चाहिए। माता पिता का पहला कर्तव्य है कि बच्चों को, बेटा हो बेटी हो, सत्संग में लेकर जाना चाहिए। लेकिन बहुत अधिकतर देखा जाता है, सुना जाता है कि माता पिता स्वयं ही नहीं जाएंगे तो बच्चों को कहाँ से लेकर जाएंगे। अगर अपने आप को, खुद को अगर सत्संग से चिढ़ होगी कि क्या ज़रूरत है, क्या होगा, इतना समय खराब हो जाएगा। समय खराब हो नहीं जाएगा सत्संग में जाने से, समय तो खराब हो रहा है सत्संग में न जाने के कारण। ये समझ भी आ जाना सौभाग्य की बात है। सत्संग में ना भी जाए कोई, लेकिन ये समझ हो कि बड़ी भूल हमसे हो रही है कि हम सत्संग में नहीं जा पाते, इसका पश्चाताप लगातार होना चाहिए। अगर हम नहीं भी जा पाते तो जाने की तड़फ बनी रहे। अगर जाने की तड़फ बना कर रखेंगे, दिल में वैराग धारण करके रखेंगे, तो एक दिन आएगा कि सत्संग अच्छा लगने लगेगा। इस तड़फ को जितना बढ़ाएंगे, इस वैराग्य को जितना बढ़ाएंगे, ऊंचा उठाएंगे, वो समय जल्दी नज़दीक आएगा और सत्संग में अवश्य प्रवेश भी मिलेगा, सत्संग पर विश्वास भी होगा, सत्संग पर अमल भी हो पाएगा और सतगुरु की दया अवश्य उतरेगी। क्योंकि जो भी सत्संग का ख्याल भी अगर मन में रखता है, सत्संग में जाने का ख्याल भी जिसके मन में आता है, ये सतगुरु का दायित्व है कि उसके लिए अवसर प्रदान करते हैं। ऐसी रूहों के लिए ही वक़्त के संत महापुरुष इस संसार में अवतरित होते हैं। संतों महापुरुषों का संसार में आने का केवल मकसद यही है
केवल इसी मकसद से संत महापुरुष संसार में अवतरित होते हैं कि हम जैसी रूहें जो सत्संग में लगना चाहती हैं, सत्संग में जाना चाहती हैं, सत्संग को सुनकर उस पर अमल भी करना चाहती हैं, लेकिन माया में उलझी हुई हैं और बार बार लगातार अगर अपने भीतर इस ख्याल को उठाते रहे, सत्संग जाना चाहते हैं और नहीं जा पाते हैं, तो मिस करते रहे, अपने अंदर ख्यालों को बड़ा पुख्ता करते रहे। अगर इस प्रकार से बड़ी व्यथा अपने अंदर सत्संग के लिए बना के रखेंगे, एक वेदना हुक उठती रहेगी अपने भीतर, काश मैं सत्संग में जा पाता, काश भगवान मुझे इस काबिल समझते, मैं सत्संग में जा पाती, कितना अच्छा होता, मेरा समय यूं ही बर्बाद हो रहा है। हे प्रभु मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, कब वो दिन आएगा, कब वो घड़ी आएगी जब मैं सत्संग में जा पाऊंगा, सत्संग में जा पाऊंगी। और ये पाठ बच्चों को भी पढ़ाए। इस प्रकार की जो वेदना है, ये एहसास बड़े लोग बच्चों को भी सुनाएं, ताकि उनके अंदर वो बीज अगर अभी से पड़ जाए तो वो हमसे भी अधिक कुशल बन सकते हैं सत्संग के क्षेत्र में, भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग पर हमसे जल्दी अग्रसर होते हैं। अगर उनके अंदर ये बीज प्रस्फुटित हुआ, अगर उनके अंदर ये हलचल हुई, देखते ही देखते वो घड़ी आएगी कि हमारे लिए भी वो जरिया बन जाएंगे सत्संग में पहुंचाने का। लेकिन अगर बच्चों को दूर रखेंगे सत्संग से, तो हम भी दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि हमने अपने लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई, तो फिर सीढ़ी का प्रयोग कैसे करेंगे, सीढ़ी का लाभ कैसे मिलेगा, लाभ से वंचित हो जाएंगे। जो बहुत बड़ा लाभ हम अपने जीवन में कमा सकते थे, कर सकते थे, क्योंकि हम आधे अधूरे लाभ को प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति के क्षेत्र में आधे अधूरे हैं, इससे भी कम है। तो ये प्रयास अपने बच्चों को इस प्रकार की सत्संग की अच्छी शुद्ध शिक्षा देने से, एक उनको सत्संगी बनाने के लिए जो हमने प्रेरित किया, तो ये परोपकार का दर्जा हमें मिलेगा। और फिर जब वो हमसे प्रेरित होकर जब इस मार्ग पर चल पड़ेंगे, वो हमारा हाथ थाम कर सत्संग में ले जाने के लिए कभी ग्लानि महसूस नहीं करेंगे कि मैं बुजुर्ग को या बूढ़ा बूढ़ी को हाथ पकड़ कर ले जा रहा हूँ, लोग क्या देखते होंगे, क्या सोचते होंगे। ये बड़ी मुसीबत है आजकल बच्चों के लिए। अपने ही जन्म देने वाले माता पिता, दादा दादी को सत्संग में ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए बहुत कम लोगों के जीवन में ये स्वर्णिम अवसर होता है। लेकिन अगर कोई जाता भी है तो बाहर सत्संग के द्वार तक ड्रॉप करके तुरंत वापस हो लेते हैं। अगर अपने द्वारा प्रेरित किया हुआ, सत्संग के लिए प्रेरित किया हुआ बच्चा हमारे हाथों इस प्रकार पला बड़ा होगा, तो हमको छोड़ने भी नहीं, बल्कि हमारे साथ बैठकर सत्संग का लाभ खुद भी उठाएगा और हमारे लिए भी सत्संग का ये आसान सुलभ जो अवसर है हमें दिलाएगा। हमारे लिए वास्तव में ये सौभाग्य की बात है, जीवन धन्य हो जाएगा। और फिर वही बच्चा जब बड़ा होगा, परिवार वाला बनेगा, कितने लोगों को प्रेरित करेगा, हो सकता है अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को। यानी जो पेड़ हमने लगा दिया फूल का, फल का, वो खेत
हमेशा महकता रहेगा। वो खेत बार बार जो वहाँ पेड़ लगा है वो पेड़ से फल नीचे गिरेंगे और हर फल के अंदर बीज होंगे। भले ही पूरी फसल उठाकर बाजार में जाकर बेच दी जाए, लेकिन कोई ना कोई फल पक्षी अवश्य खाएंगे। कोई ना कोई फल जो इस प्रकार बिखर जाएगा उसके बीज भी वहाँ बिखरेंगे। तो वो सिलसिला कभी थमता नहीं। तो इसी प्रकार अपने घर में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को इस भक्ति मार्ग में चलाने का पूरा प्रयत्न करें, पूरा प्रयास करें। ये बहुत बड़ा अवसर होता है कि अपने बच्चों पर बहुत पूरा अधिकार होता है और इस बात का असर भी होता है। दूसरों पर चाहे ना हो, लेकिन अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये भक्ति करना भी साथ में अगर सिखा दिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन में लाभ हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है, लोक परलोक सुहेला हो जाता है। और वास्तविकता जीवन की यही है, जीवन का लक्ष्य यही है कि आप जपो, दूसरों को भी जपाओ। संतों महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है और संतों महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता है। भक्ति की सौगात इस जीवन में प्राप्त करके इस दुनिया से जाना, अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हुए हमेशा हमेशा के लिए 84 से छुटकारा पाना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।